सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि कब आपको विप्रो और इन्फोसिस के अंदर बोनस का बेनिफिट मिल पाएगा या फिर कब कंपनी बोनस का बेनिफिट अनाउंसमेंट कर पाएगी। बेसिकली ये कंपनी सिर्फ पैरामीटर्स को देख के ही दोस्तों बोनस का अनाउंसमेंट करता है। तो उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हमें नजर आए हैं उसके बारे में एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे और उसी के ऊपर दोस्तों हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कब हमें कंपनी बोनस का बेनिफिट दे पाएगा। तो चलिए वीडियो को दोस्तों बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी चैनल के ऊपर नए आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर रखना ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिविडेंड का बेनिफिट। तो कंपनी जब डिविडेंड का अनाउंसमेंट करता है ना, एक बेसिक फंडा है, जब कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट करता है तब डिविडेंड का बेनिफिट आपको कैसे मिलता है। बेसिकली जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा कंपनी क्या करता है, डिविडेंड के हिसाब से शेयर होल्डर्स को दिया जाता है और उसके बाद जो हमें पैसा बचता है वो रिजर्व्स के अंदर डाला जाता है। अभी एक फॉर एग्जांपल देखिएगा कि अगर कंपनी ने 10 करोड़ के आसपास अपना प्रॉफिट जनरेट किया, उसमें से कंपनी क्या करेगा, 2 करोड़ के आसपास डिविडेंड देगा और जो बचा हुआ जो 8 करोड़ हुए वो रिजर्व्स के अंदर दोस्तों डाला जाएगा। अब रिजर्व्स एक चीज होता है जो कि बुरे वक्त के अंदर कंपनी के अंदर काम आता है और इसके हिसाब से ये पैसा कंपनी अपने बिजनेस के अंदर भी यूज कर पाएगा और अच्छे खासे एक्सपेंस के आसपास भी कंपनी का जो एक्सपेंस हमें लगातार बढ़ता है ना, तो उसको अगर नीड्स होता है तो यहाँ से कंपनी वो पैसा यूटिलाइज करता है। साथ में अब ये बोनस आपको बेनिफिट कैसे मिलता है, जैसे कि डिविडेंड के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है, प्रॉफिट, और बोनस के लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है कंपनी के पास रिजर्व्स। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स हमें कंपनी के पास होना चाहिए। अभी रिजर्व्स में से कुछ हिस्सा कंपनी क्या करता है, शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और शेयर कैपिटल में से कुछ हिस्सा इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद ही आपको बोनस का दोस्तों अनाउंसमेंट होता है। जो भी कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट करता है उसका एक प्रोसीजर होता है और इसी प्रोसीजर में से हर एक कंपनी को गुजरना पड़ता है। वो बोनस के हिसाब से अगर आप देखोगे या फिर डिविडेंड के हिसाब से अगर आप देखोगे, सेम प्रोसेस से कंपनी चला जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट कि क्यों हमें कंपनी दोस्तों बोनस का बेनिफिट्स देता है। वैसे अच्छे कंपनीज के अंदर भी बोनस का आपको बेनिफिट्स मिलता है और बुरे कंपनीज के अंदर भी बोनस का बेनिफिट्स मिलता है। इसका बेनिफिट सिर्फ शेयर होल्डर्स को नहीं है, इसका कई गुना बेनिफिट्स हमें कंपनी को भी है। अभी जैसे कि ये भी एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक 100 रुपए की कंपनी है, 100 रुपए की कंपनी ने इतना अच्छे खासा रैली हमें दिया जो कि 2 सालों में कंपनी का प्राइस ऑलमोस्ट हमें 1000 के आसपास हमें कंपनी ने वो प्राइस है ना वो टच किया। अभी 100 रुपए की कंपनी 1000 रुपए के आसपास चल रही है। तो जो वॉल्यूम्स हमें जो होगा, जो वॉल्यूम्स 100 रुपए की कंपनीज के अंदर होगा, जो लिक्विडिटी होगा वो बहुत अच्छा खासा होगा। लेकिन जैसे कि कंपनी का प्राइस अभी बढ़ चुका है, वॉल्यूम्स के अंदर गिरावट नजर आएगा, कंपनी के लिक्विडिटी के अंदर प्रॉब्लम आएगा। तो अगर दोस्तों कंपनी के लिक्विडिटी के अंदर प्रॉब्लम आता है, वॉल्यूम्स के अंदर कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आता है, तो वो कंपनी बिल्कुल भी दोस्तों या झेल नहीं पाता है। तो उसके बाद कंपनी क्या करता है, वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोनस का अनाउंसमेंट करता है या फिर स्प्लिट का अनाउंसमेंट करता है। उससे होगा क्या, बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा और जो प्राइस है वो जितना स्प्लिट कंपनी रेशियो के अंदर देखा, जितना रेशियो के अंदर कंपनी बोनस का देखा, उतना ये हमें जो प्राइस है ना वो डिवाइड हमें नजर आएगा। अभी फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1:10 रेशियो के अंदर दोस्तों स्प्लिट का अगर बेनिफिट दिया है ना, तो अगर ये कंपनी 500 रुपए के आसपास अगर ट्रेड करता है तो इसे डिवाइडेड बाय 10 अगर आप करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 50 रुपए के आसपास कंपनी स्प्लिट देने के बाद ट्रेड करती हुई हमें दिख सकती है। तो अभी 500 रुपए वाली कंपनी 50 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो वॉल्यूम्स के अंदर भी अच्छी खासी जंप नजर आ जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैरामीटर कंसिडर करेंगे इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के अगर देखोगे तो जो चार्ट हमें जो नजर आया है ना वो बहुत अच्छा खासा गजब का हमें नजर आया है। लेकिन चार्ट को देख के सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें देखना चाहिए कंपनी के बोनस हिस्ट्री कि कितने बार कंपनी ने बोनस का बेनिफिट दिया है। अभी अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट हमें 8 बार दोस्तों बोनस का बेनिफिट्स हमें दिया हुआ है। कितने, 8 बार, यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें कंपनी के द्वारा दिया गया है। और मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो 1:1 रेशियो के ही अंदर इन्फोसिस ने हमें बोनस का बेनिफिट दोस्तों दिया हुआ है। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे 2014 में, फिर 2015 में, 2018 में, तो लगातार कंपनी बोनस का बेनिफिट देता है 2 से 3 साल। और लास्ट हमें कंपनी ने 2018 में बोनस का बेनिफिट दिया हुआ था। तो 19, 20,
21-22। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपको बहुत ही जल्द हमें बोनस का दोस्तों बेनिफिट मिल पाएगा। लेकिन अभी क्यों कंपनी बोनस का बेनिफिट नहीं दे रहा है? क्योंकि कंपनी को करंटली मार्जिन्स को बूस्ट करना है, साथ में कंपनी को करंट बेसिस के ऊपर अपना बिजनेस को ग्रो करना है, क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें प्रॉब्लम्स है। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ शेयर किया कि कंपनी को अगर बोनस का अगर बेनिफिट देना है ना, तो आप कंपनी के रिजल्ट्स को चेक करना, ताकि आपको समझ में आएगा कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी आपको क्या बोनस का बेनिफिट दे पाएगा या फिर नहीं देगा। तो इन्फोसिस का रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो 78,000 करोड़ का रिजल्ट्स हमें इन्फोसिस का नजर आया हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से है। तो ये कंपनी हमें एलिजिबल है बोनस देने के लिए। अभी कभी भी आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट उससे मिल पाएगा आने वाले फ्यूचर में। एक और चीज से हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे, जो कि कंपनी का पास्ट का अगर आप डेटा को एनालिसिस करेंगे, तो जब जब कंपनी ने बोनस का दोस्तों बेनिफिट दिया हुआ है ना, तभी तभी कंपनी का प्राइस अगर आप नोट करेंगे तो प्राइस हमें मैच नजर आया है। कॉमन प्राइस के ऊपर जब कंपनी ट्रेड करता है, डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट बोनस का अनाउंसमेंट करता है। अभी जैसे कि कंपनी 1400 से लेके 1450 रुपए के आसपास हमें ट्रेड करता था, डायरेक्टली कंपनी का मैनेजमेंट बोनस का अनाउंसमेंट करता था। इसका मतलब क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट को ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि कंपनी का प्राइसिंग 1450 रुपए से ज्यादा आगे बढ़े और उनको लिक्विडिटी के अंदर प्रॉब्लम रहे। तो कहीं ना कहीं यही प्राइस रेंज के आसपास जब कंपनी ट्रेड करता था ना, कंपनी के मैनेजमेंट हमें बोनस का अनाउंसमेंट कर देता था। तो चलिए अभी सेम एनालिसिस हम लोग करेंगे, क्या विप्रो भी एलिजिबल होगा बोनस देने के लिए या फिर नहीं होगा। तो विप्रो के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कुल मिला के सबसे ज्यादा जो बोनस देने वाली कंपनी है, उस कंपनी का नाम है विप्रो। तो सबसे पहले कंपनी ने जब अपना बोनस का बेनिफिट दिया था, तो 1971 के अंदर बोनस का दोस्तों कंपनी ने बेनिफिट दिया था। और रिसेंटली अगर आप देखोगे 2019 में कंपनी ने बोनस का दोस्तों बेनिफिट दिया हुआ था 2019 के अंदर 1:3। ये भी कंपनी का बहुत ज्यादा चांसेस है कि 1:1 रेशियो के ही अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे कई बार कंपनी ने 1:1 रेशियो के ही अंदर दोस्तों बोनस का हमें बेनिफिट दिया हुआ है। तो 2005 में दिया बोनस का बेनिफिट, 2010 में, 2017 में, 2019 में। तो यहाँ अगर आप एवरेजली देखोगे तो 4 से 5 साल कंपनी 4 से 5 साल बाद कंपनी बोनस को दोस्तों बेनिफिट देता है। तो 2020, 2021, 2022, 2023, अभी 2024 आने वाला है। तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा ही। तो ये भी दोस्तों कंपनी हमें एलिजिबल नजर आ रहा है। अभी ये कंपनी एलिजिबल है कि नहीं है इन द टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स। जैसे कि यह अगर आप देखो कि कंपनी के मैनेजमेंट सबसे पहले ये देखता है कि हमारे पास क्या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स है या फिर नहीं है। तो यहाँ अगर आप देखोगे विप्रो के पास 68,000 करोड़ का रिजर्व हमें नजर आया हुआ है, तो ये भी कंपनी हमें एलिजिबल नजर आ रही है। तो ये भी कंपनी के अंदर कभी भी आपको बोनस का बेनिफिट दोस्तों मिल सकता है। अभी जैसे कि इन्फोसिस के अंदर हमने प्राइस को दोस्तों देखा कि कौन से प्राइस रेंज के आसपास हमें अगर कंपनी का प्राइस आता है तो हमें बोनस का बेनिफिट दिया जाता है। वैसे विप्रो के अंदर भी अगर आप देखोगे जब भी कंपनी का मैनेजमेंट बोनस का अनाउंसमेंट करते थे, कंपनी का जो प्राइस था ना 250 से लेके 300 रुपए के आसपास कंपनी रेंज के अंदर दोस्तों अगर ट्रेड करता था, 250 से लेके 300 रुपए के आसपास डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट हमें बोनस का अनाउंसमेंट कर देते थे। यानी कि इनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि विप्रो ये कंपनी 300 से आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अभी इन प्राइस रेंज से भी क्रॉस करके कंपनी आगे बढ़ चुका है, लेकिन क्या है ना, ऊपर से थोड़ा बहुत प्रेशर है और कंपनी करंटली फोकस ये कर रही है कि हमारा बिजनेस आगे बढ़े। जो प्रॉब्लम हमने 1.5-2 सालों से नजर आया हुआ है, वो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ग्लोबल लेवल्स के ऊपर सॉल्व होगा, बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा कि दोनों कंपनी आपको बोनस का दोस्तों बेनिफिट दे सकता है। विप्रो भी दे सकता है, इन्फोसिस भी दे सकता है। लेकिन क्या है, एक बार में दोनों कंपनी अनाउंसमेंट नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है सबसे पहले विप्रो अनाउंसमेंट करे, उसके बाद इन्फोसिस अनाउंसमेंट करे, या फिर पहले इन्फोसिस अनाउंसमेंट करे उसके बाद विप्रो अनाउंसमेंट करे। लेकिन आपको कभी भी दोस्तों बोनस के बेनिफिट मिल सकता है। ये दोनों कंपनी हमें एलिजिबल नजर आ रही है, क्योंकि कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व हमें नजर आ रहा है। और आपको पता होगा दोनों कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, दोनों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के मामले भी आपको ग्रोथ अच्छा खासा मिल सकता है। डिविडेंड भी कंपनी डिसेंट तरीके से प्रोवाइड करता है और आपको इस कंपनी के अंदर बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे सकते हैं कि जब तक आप इस कंपनी को लंबे समय के हिसाब से निवेश नहीं करेंगे, तब तक आपका पैसा कंपाउंड नहीं होगा। और जब तक कंपाउंड नहीं होगा, 10,000% तक का रिटर्न, 20,000% तक का रिटर्न आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जो भी लोग कंपनी के अंदर निवेश करना चाहेंगे, बोनस स्प्लिट और डिविडेंड के चलते निवेश मत करना। जरूर कंपनी को ग्रोथ के हिसाब से लॉन्ग टर्म बेसिस पर आप निवेश करके लंबे समय के अंदर होल्ड करके चल सकते हो। तो अगर आप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।